Hi, welcome. My name is Rahul Rohila and I'm a BTech from Delhi College of Engineering with more than 4 years of experience in teaching. I have taught students who have cleared various exams like Olympiads, NTSE exams and also students who have got really good percentage in their board exams. मैं चाहता हूं कि आप मेरे नोट्स जो मैं बना रहा हूं आप लोगों के लिए इसका भरपूर फायदा उठाएं और अपनी स्टडीज को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएं। इसके अलावा आपको मैं कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें बता सकता हूं जिससे आपकी स्टडीज और आपके परसेंटेज एकदम से ऊपर बढ़ जाएंगे। तो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर आपको बहुत सारे फ्री क्लासेस, फ्री क्विजेस और बहुत सारा मटेरियल मिलेगा जो इंडिया के बेस्ट टीचर्स ने आपके लिए बनाया है। अगर आप ये सारा मटेरियल एक्सेस करना चाहते हैं, आप क्लासेस में आना चाहते हैं, क्विजेस में पार्टिसिपेट करके अपनी रैंकिंग देखना चाहते हैं कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं, तो आप उसके लिए अनअकैडमी की लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं या अनअकैडमी की वेबसाइट जा सकते हैं। उसके बाद अगर आपने रजिस्ट्रेशन एक बार कर लिया, अगर आप क्लासेस लेना चाहते हैं तो अनअकैडमी की स्पेशल क्लासेस जो फ्री क्लासेस होती है उनका नाम है स्पेशल क्लासेस, वो आप कर सकते हैं। बहुत सारे एजुकेटर्स अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे हैं और बहुत ही मजेदार और फन प्लेटफॉर्म है ये। यहाँ पे बहुत सारे क्विजेस होते हैं और बहुत ही मजेदार यहाँ पे पूरा एनवायरनमेंट होता है। तो आप जो भी टॉपिक्स पढ़ना चाहते हैं, अगर आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं, ये सारी चीजें आपको क्लासेस के अंदर मिल जाएंगी। इसके अलावा अनअकैडमी के फ्री क्विजेस भी होते हैं जहां पे आप आके अपने टॉपिक्स को ब्रश अप कर सकते हैं, प्रैक्टिस और इंप्रूव कर सकते हैं और इसके अलावा अपनी रैंकिंग भी देख सकते हैं कि आप कहां स्टैंड करते हैं। और आपको बहुत सारी चीजें अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे मिलेंगी। इसके अलावा अगर आप एक बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, आप रेगुलरली पढ़ना चाहते हैं, उसके लिए आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। उसमें आपको वीकली पता चल जाएगा कि आपकी कितनी क्लासेस होंगी, सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे पढ़ाए जाते हैं और आपको उसमें नोट्स और टेस्ट सीरीज भी मिलेगा। तो आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं या फिर आप फ्री क्लासेस में भी आ सकते हैं। फ्री क्लासेस में आने के लिए या फिर सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप मेरा कोड यूज करिए रोहिला10 ROHILLA10 और आपको यहाँ पे अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा और फ्री क्लासेस में आप आ सकते हैं और बैठ सकते हैं यूजिंग माय कूपन कोड विच इज रोहिला10। तो यार आई होप यू गाइज एंजॉय द नोट्स एंड हैव अ गुड डे। Hi guys, we are going to start off with a new chapter called Polynomials Class 10th CBSE and one of a very important chapters, बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या जानना है कि भाई कोई भी पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल एक बार मैं बता देता हूं। तो जैसे हमारे पास होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 या फिर 3x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 या फिर 4x का पावर 4 प्लस x प्लस 1, ये सारे पॉलिनोमियल्स हैं। अगर मुझे एक जनरल फॉर्म में लिखना हो तो मान लीजिए कांस्टेंट से शुरू किया मैंने a0, फिर a1x, फिर a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब और ऐसे जाता जाएगा x का पावर n तक, है ना, जिसमें a0, a1, a2, a3 ये सारे क्या हैं, कॉन्स्टेंट्स हैं और ये सारे रियल नंबर्स हैं और वेरिएबल्स हो गए x, x स्क्वायर, x3, x का पावर n। यहां पे डिग्री पॉलिनोमियल की होगी n। आप देख सकते हैं पहले 3 केसेस में डिग्री क्या आ रही है, डिग्री ऊपर वाले में आ रही है 2, नीचे वाले में आ रही है 3, इसमें डिग्री आ रही है 4। डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, तो यहां पे डिग्री क्या आएगी, n। तो ये जनरल फॉर्म है कोई भी पॉलिनोमियल की। ऑल्सो पॉलिनोमियल्स में आपको क्या याद रखना है कि पावर्स हमेशा होल नंबर्स होनी चाहिए। पावर्स ऑफ वेरिएबल शुड बी होल नंबर्स इन अ पॉलिनोमियल। चलिए भाई, अब जैसे अगर पावर है x का पावर 5/2 तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगर पावर है रूट, जैसे मान लीजिए रूट ऑफ x है, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। 6x स्क्वायर प्लस 1 ये पॉलिनोमियल होगा। आगे चलते हैं। इसके बाद आता है कि भाई टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला जो हम कैटेगरी डिफाइन करेंगे विट विल बी बेस्ड ऑन डिग्री, कि डिग्री के बेसिस पे क्या क्या पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं। पहला होता है लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। लीनियर में डिग्री होती है 1, क्वाड्रेटिक में डिग्री 2, क्यूबिक में डिग्री 3, बाई क्वाड्रेटिक भी होता है जिसमें डिग्री 4 होती है। ठीक है, फिर इसके बाद आ गया वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल, कि कोई भी पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी। अब जैसे अगर मेरे पास कोई भी पॉलिनोमियल है f(x) इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यहां पे अगर मुझे वैल्यू निकालनी है पॉलिनोमियल की तो मैं
x की कुछ वैल्यू रख दूंगा, है ना। जैसे अगर x की वैल्यू मैंने 1 रख दी तो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आएगी, तो वो fx की वैल्यू आ जाएगी। जैसे अगर मैंने x की वैल्यू 1 रखी, पॉलिनोमियल में x² + 1, तो f(1) आ जाएगा 2। अगर 2x + 9 है fx, तो x at 3 will be f(3) which is 3 2 6 + 9 15। तो ऐसे में वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल निकाल सकता हूं। इसके बाद आता है हमारे पास जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, या फिर उसको रूट्स बोल सकते हैं पॉलिनोमियल के। तो यार जीरो या रूट्स क्या होते हैं पॉलिनोमियल के? तो यार अगर कोई भी नंबर है r, वो रूट होगा या फिर जीरो होगा पॉलिनोमियल का अगर p ऑफ x पॉलिनोमियल का रूट होगा अगर p ऑफ r इज जीरो। मतलब अगर मैंने उस पॉलिनोमियल में x को रिप्लेस किया एक नंबर के साथ, r के साथ, तो अगर आपका आंसर जीरो आ रहा है तो वो एक रूट होगा। जैसे 3² + 3 × 2 - 15 जीरो आ रहा है तो 3 एक रूट होगा। अब जैसे ये पॉलिनोमियल है, यहां पे इसको फैक्टराइज करके आप लिख सकते हैं x + 5 × x - 3। तो यहां पे x की दो वैल्यूज आ गई, -5 और 3, है ना। अब इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है इन रूट्स का, है ना। ज्योमेट्रिकल मीनिंग बेसिकली क्या है, अगर मैंने इस पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाया, तो ग्राफ अगर मैं कोई भी पॉलिनोमियल का बनाता हूं, वो ग्राफ एक्स एक्सिस पे अगर इंटरसेक्ट करता है तो वहां पे मुझे रूट्स मिलेंगे। तो जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल आर द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स वेयर द ग्राफ इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस। ठीक है, तो जहां पे भी ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा वहां पे आपको रूट्स मिलेंगे। तो जैसे अगर ये ग्राफ दो जगह पे इंटरसेक्ट करता है एक्स एक्सिस को, तो आपको दो रूट्स मिलेंगे। अब देखते हैं कि यार अलग अलग पॉलिनोमियल्स के ग्राफ कैसे बन सकते हैं। तो हम पहले लीनियर पॉलिनोमियल के ग्राफ बनाएंगे, फिर क्वाड्रेटिक, फिर क्यूबिक। तो स्टेप 1 क्या होता है कोई भी ग्राफ बनाने का? तो पहले आप पॉलिनोमियल को लिख दो y इज इक्वल टू समथिंग। x की टर्म्स में अगर पॉलिनोमियल है तो y इज इक्वल टू कुछ भी जो पॉलिनोमियल है। अब आपको क्या करना है, x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज लेनी है और उससे फिर आपके पास y की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आएंगी, उससे आपके पास कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, है ना। तो अगर x की वैल्यू डाली मैंने पॉलिनोमियल में, तो f ऑफ x निकालिए, वो y की वैल्यू होगी और उससे आपके पास अलग अलग वैल्यूज आती रहेंगी। फिर उन कोऑर्डिनेट्स को आपको प्लॉट करना है ग्राफ पे और उन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दीजिए, तो आपके पास उस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल का ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं तो ग्राफ ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल, ये कैसे बनाएंगे देखते हैं। सबसे पहले मैं कोई भी इक्वेशन लूंगा, मान लीजिए f ऑफ x मैंने लिया 2x - 5, तो मैं y को पुट कर दूंगा 2x - 5, फिर मैं x की अलग अलग वैल्यूज लूंगा और देखूंगा कि y की क्या क्या वैल्यू आती है। जैसे अगर x की वैल्यू मैंने ली 1, तो 2 × 1 - 5 इज 3, और 4 अगर x की वैल्यू ली तो आ जाएगा y 3। अब मैं अपना ग्राफ लूंगा, ग्राफ पे अपने पॉइंट्स प्लॉट करूंगा। पहला पॉइंट है 1, -3 और दूसरा पॉइंट है 4, 3। दोनों पॉइंट्स मैंने ग्राफ पे प्लॉट किए, इन दोनों पॉइंट्स को मैं ज्वाइन कर दूंगा और ज्वाइन करने के बाद जो ये लाइन आएगी, ये लाइन बेसिकली ग्राफ होगी इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल की। अब ये जो लाइन है ये इंटरसेक्ट करेगी एक्स एक्सिस पे इस पॉइंट पे, तो ये पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट विल गिव यू द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। चलते हैं फिर ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो अगर आपके पास कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसके ग्राफ में आप क्या कर सकते हैं, वहां पे आपको देखना है, सेम मेथड यूज करना है। अगर आपके पास कोई भी इक्वेशन है, लेट्स से कोई एग्जांपल लेते हैं हम, f(x) इज इक्वल टू x² - 2x - 8। यहां पे मैं x की y बराबर पुट करूंगा x² - 2x - 8 से, फिर x की मैं डिफरेंट वैल्यूज लूंगा और उसके बाद y की डिफरेंट वैल्यूज मेरे पास आती रहेंगी। जैसे अगर मैंने x की वैल्यू ली -3, तो y की वैल्यू आ जाएगी 7, x की वैल्यू ली -2, तो y की वैल्यू आ जाएगी 0, और ऐसे मैं वैल्यूज लेता जाऊंगा। अब क्योंकि इसका ग्राफ थोड़ा अलग टाइप का होता है, तो मुझे बहुत सारी वैल्यूज लेनी पड़ेंगी, क्योंकि लीनियर इक्वेशंस का ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगा, यहां पे ग्राफ थोड़ा डिफरेंट होगा। अब मैं सारे पॉइंट्स ग्राफ पे प्लॉट कर लूंगा, तो मेरा ये ग्राफ बन गया। दिस इज माय वाई एक्सिस जो मैं मार्क कर रहा हूं पॉइंट से, और नीचे मेरे पास नेगेटिव वाई एक्सिस। तो अब मेरे पास पॉइंट्स है -3, 7, इसको मैं प्लॉट करता हूं। So -3, 7 will be okay. तो
तो मैंने नंबरिंग भी कर ली साथ में, तो -3,7 समवेयर हेयर, फिर -2,0 भी मैं प्लॉट कर लूँगा, फिर मैं -1, -5 भी प्लॉट कर लूँगा, और ऐसे मैं सारे पॉइंट्स को प्लॉट करता रहूँगा. आई विल प्लॉट ऑल दीज पॉइंट्स. तो धीरे धीरे मैं सारे पॉइंट्स को प्लॉट करता रहूँगा. एंड आई विल ज्वाइन ऑल दीज पॉइंट्स. मैंने अगर ये सारे पॉइंट्स ज्वाइन कर दिए तो मेरे पास एक ये ग्राफ बनेगा. इस ग्राफ को बोलते हैं पैराबोला. अब ये पैराबोला किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, ऊपर नीचे साइड में आजू बाजू. तो उसके हिसाब से डिपेंडिंग ऑन द इक्वेशन आपको अलग अलग टाइप के मिलते रहेंगे. अब सिमिलरली आप क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के भी ग्राफ बना सकते हैं. क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के ग्राफ कुछ इस तरह के होते हैं. जैसे अगर मैंने एक ग्राफ बनाया y = x³, उसका ग्राफ ऐसा होगा. फिर कुछ ग्राफ थोड़े फ्लैट भी हो सकते हैं और कुछ ग्राफ ऐसे भी हो सकते हैं. मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स इन केस ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल इज 3. ठीक है. अब आता है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स. अब जैसे अगर मेरे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ax² + bx + c, तो यहां पे अगर अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं तो अल्फा + बीटा हो जाएगा -b/a, अल्फा बीटा हो जाएगा c/a. अगर मेरे पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसमें 3 रूट्स होंगे अल्फा बीटा एंड गामा, एंड सम ऑफ रूट्स हो जाएगा -b/a. सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम इज c/a, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज -d/a.